इस बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। सरकार से बातचीत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। एनटीए के 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी पर सवाल उठाए, इस्तीफा नहीं तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। नीट अंडर ग्रेजुएशन परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर जारी आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ हुई अपनी बातचीत पर प्रतिक्रिया दी है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि कल हुई बैठक में मुआवजे और कानूनी मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज उस पर अंतिम सहमति बन जाएगी। हालांकि रांका ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जिस पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार साफ कर दे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो इस तरह की बैठकों का कोई मतलब नहीं है और संगठन अपनी अगली रणनीति पर काम करेगा। एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने के फैसले पर भी रांका ने कहा कि सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन उनकी नजर में अंतिम जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक और उससे प्रभावित छात्रों की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग भी जारी रहेगी। तो रांका की इस आखिरी लाइन को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों को लेकर मांग जारी रहेगी। यानी कि अभी तक ऐसे कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। तो आशुतोष रांका को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई स्थितियां क्लियर नहीं है तो सरकार से फिर इन बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एनटीए पर बड़ा एक्शन लिया है सरकार ने। 47 पेपर लीक मामले में जिम्मेदार जवाबदेह अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से और इन पर कानूनी एक्शन भी आगे होगा। लेकिन इन कानूनी एक्शन के बीच रांका, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस्तीफा नहीं तो बैठक नहीं। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो बैठकों का कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रांका, उनकी तरफ से जो है एक बयान सामने आया है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर आगे की दौर की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि देखिए दूसरी दौर की बातचीत हुई थी जिसमें सरकार ने जो 2 मांगे हैं उनकी जो है मांग थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक और जो तीसरी सबसे बड़ी मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वहीं पे जो है जो गतिरोध की स्थिति जो है सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी हुई है। सरकार की जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं सीजेपी लगातार इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो प्रदर्शन हो वो भी खत्म नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वही बात जो है आशुतोष रांका भी दोहरा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया कि क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तो वो आगे ये भी कह रहे हैं कि आगे के दौर की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि याद रखिए कल बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज एक बार फिर से एक और राउंड की बैठक जो है वो हो सकती है सरकार के बीच और सीजेपी के बीच। लेकिन अब जैसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आज बैठक ना हो, जिस तरह की जो बयान जो आशुतोष रांका के सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बाद बीजेपी को लगता है कि प्रदर्शनों की जो प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो जैसे बढ़ी है उसके बाद सरकार जो है दबाव में आई है और जो गेंद है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि भर्ती परीक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है, जो इन तमाम भर्ती परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच करेगा। यह बहुत बड़ा एक्शन है सरकार का।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार कल से जो है सरकार एक्शन पे है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना हो, या फिर जो पुराना जो पेपर लीक एंटी पेपर लीक कानून है उसको और मजबूत करना हो, या फिर चाहे वो बात हो जो शिक्षा के सचिव है उसको उनका तबादला करने की बात हो, या फिर आखिर में आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो है टास्क फोर्स गठन कर दिया ताकि एंटी पेपर लीक जो कानून है जिसको मजबूती दी गई है उसको और अच्छे से कैसे जमीन पर उसको उतारा जाए, और ताकि जो पेपर लीक के जो माफिया हैं उन पर कैसे कार्रवाई की जाए, उनको कैसे डराया जाए ताकि आगे इस प्रकार की घटना न हो, उसको लेकर जो है सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा वो दिखना चाहती है कि वो कदम उठा रही है ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उनको लगे कि सरकार कहीं न कहीं उनकी मांगों को लेकर जो है सेंसिटिव है और आगे उस पर रतुल, बहुत कामकाज कर रही महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी भी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो जाना यह इस देश के युवाओं के साथ धोखा है और उस पर